गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और नए दिन की शुरुआत। एक्सरसाइज का काम हो चुका है और बच्चे खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी दिखाता हूँ यश महाराज। टीम कहाँ है आज? ना फुटबॉल ना क्रिकेट। खेलते हो? चलो बाय। तो भाई साहब वक्त हो गया है ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट में आज है हमारे पास भिंडी और ये दही और काला नमक और चाट मसाला। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही लोग जानते हैं इस बारे में, बट मुझे लगा कि मैं वही बातें करता हूं जो सब जानते ही हैं। क्या नया बात कर रहा हूं मैं? तो आज भी मैं बात करूंगा उसके बारे में जो मुझे रिसेंटली रिवीजन हुआ है कि भाई अगर आप सुबह सुबह उठ रहे हो तो उठने से लेकर ब्रेकफास्ट तक ये 5 तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, कौन से हैं वो 5 तत्व? तो वैसे तो आपको पता ही है, बहुत समझदार है मेरी जनता। तो 5 तत्व हैं अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड स्पेस। ठीक है ना? तो अगर हिंदी में बोलूँ मैं तो अर्थ मतलब भूमि ज़मीन, वाटर मतलब जल पानी, एयर मतलब हवा वायु, स्पेस मतलब स्काई, और क्या रह गया? पांचवा कौन सा रह गया? पांचवा रह गया अर्थ हो गया, पृथ्वी हो गई, पानी हो गया, अग्नि मतलब फायर। तो अग्नि मिलती है आपको सूर्य से। तो इन 5 चीज़ों का ग्रहण आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट तक ही कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो ब्रेकफास्ट तक ही होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं ये फील कर रहा हूँ कि ये मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। जब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुझे लगा यार ये तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने कहा यार ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए कि मुझे किसी ज्ञानी व्यक्ति ने बताया इस बारे में कि ये 5 तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, इसका ग्रहण हमें सुबह जितना जल्दी कर लें उतना ही बढ़िया है। तो मैं आपको ले चलता हूँ और बताता हूँ कि सुबह उठने से लेकर ब्रेकफास्ट तक ये 5 शरीर में आपके आ जाए अगर, तो आपका दिन कितना एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हो सकता है, और आपको बीमारी भी जल्दी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले उठेंगे तो उठते ही 1 गिलास पानी पिएंगे। अगर आपकी कैपेसिटी 2 गिलास की है, 2 घुट की है तो भी चलेगा, लेकिन पानी उठते ही पीना है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, जल मतलब वाटर। उसके बाद हम उतर के जाएंगे। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो ऑलरेडी भूमि पर हैं, लेकिन आपको भूमि पर आना है ओपन स्पेस में, एयर में। तो उसके लिए आप सपोज करो आ गए पार्क में। तो पार्क में आते ही आपने टच कर दिया अर्थ, और नंगे पांव अगर घास पे चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका दूसरा पड़ाव पूरा होता है पृथ्वी। तो आपने क्योंकि धरती टच कर दी है। तीसरा पड़ाव आता है स्पेस, स्काई। जब आप ओपन स्पेस में आते हैं तो स्काई ऊपर होता है, और आसमान की जो एनर्जी है, स्काई की जो एनर्जी है, वो शायद आपको गूगल करके ही चेक करनी चाहिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये 3 पड़ाव हो गए। चौथा आता है एयर। सुबह की एयर, भले ही हम दिल्ली में हैं, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए, अगर आप सुबह 6-7 बजे भी पार्क पहुंच जाते हैं तो सुबह की एनर्जी रिलेटिवली बहुत ही प्योर होती है। लेकिन वो एयर ऐसे ही नहीं लेनी, वो हवा ऐसे ही नहीं लेनी, वो वायु ऐसे ही नहीं लेनी। आपको थोड़ी जॉगिंग, थोड़ी रनिंग करनी है, और आपका ये वाला पड़ाव भी पूरा हो जाता है। 4 पड़ाव पूरे हो गए। 4 पड़ाव पूरे हो गए। 5वां पड़ाव है आपका अग्नि का। जब आप पार्क में चल रहे हैं तो इंटेंशनली, जानबूझकर छाया में चलने की बजाय धूप में चलो, सुबह की धूप, ताकि आपको 5वां तत्व अग्नि भी प्राप्त हो जाए। तो हो गए ना 5 तत्व। और जब आप अनाज खाते हैं, अनाज क्योंकि आता धरती से है, तो इनफैक्ट जो मैंने आपको बोला कि जब आप सुबह उतरते हो तो आप धरती पे पैर रखते हो, तो ये वाला पॉइंट और जो ब्रेकफास्ट करने वाला पॉइंट है वो सिमिलर ही है। जब आप अनाज खाते हो तो अनाज वही खाओ जो ज़मीन से निकला हुआ है मैक्सिमम। तो वैसे तो सारे अनाज ज़मीन से निकलते हैं, लेकिन अगर आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, हरी वेजिटेबल खा रहे हो, तो फिर आपको लगता है कि हाँ यार 5वां तत्व जो है धरती का, उससे भी हम जुड़ गए एक बार। फिर देखो सारा दिन भर की एनर्जी, क्या पावरफुल रहेंगे आप।
और सारा दिन ऐसे चौकन्ने रहेंगे कि लोग भी कहेंगे भाई क्या खा रहे हो आजकल। फिलहाल मैं तो खा के आया हूँ हरी सब्जी, भिंडी की सब्जी और दही और रोटी। और अब वक्त हो गया है मेरे ज्ञान सुनने का, क्योंकि ज्ञान देने के बाद मुझे और भी ज्ञान बढ़ाना है और अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को और भी पॉजिटिव करना है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए सुनते हैं थोड़ा सा ज्ञान, आते जाते 1 घंटा, और अपनी एनर्जी को यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, डा 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 डा। क्या गाना था? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। भाई कहते हैं वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक टाइम था इस मार्केट में बहुत सारी शॉप थे, रेस्टोरेंट थे और लोग यहाँ पर भीड़ लगा के खाना पीना खाते रहते थे। आजकल मुझे थोड़ा सा यहाँ पर शांति लगने लगी है, माहौल थोड़ा ठंडा सा लग रहा है। तो बात ऐसी है कि अपने पास 1000 बोल रहा हूँ 2000 रुपये का एक नोट पड़ा हुआ है। मुझे ये आवी ने दिया था, आवी ने अपनी सेविंग में रखा हुआ था और आवी महाराज ने बोला पापा ये नोट एक्सचेंज करके देना मुझे। और मेरे पास पड़े पड़े करीब 2 हफ्ते होने वाले हैं। तो आज इस पेट्रोल पंप पर इन भैया को देंगे और चलाएंगे इस नोट को। आई होप ले ले, देखते हैं, कोशिश करूँगा कैमरा ऑन रखूँ, अदरवाइज कई लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, भाई साहब क्यों वीडियो बना रहे हो यार। ये बंदा भी वही पाउच डाल रहा है जो मुझे बेचना चाह रहा था उस दिन कि ये पाउच डलवा लो। ये देखो इसने पाउच बेच दिया इनको, इन अंकल को। मैंने तो लिया नहीं था उस दिन। आज देखते हैं आज मुझे बेचेगा कि नहीं। क्या बेचने लग गए ये? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी फ्यूल की। होते होंगे कुछ इनके टारगेट्स। अब देखो अब पेट्रोल डालें, अब जा रहा है, पहले पाउच डाल दिया। तो यार बर्बाद है क्या चीज़ ये पेट्रोल का ऐड ऑन है, माइलेज के लिए रहते हैं। मालिश मतलब? माइलेज के लिए रहते हैं। माइलेज? हाँ माइलेज बढ़ा देते हैं ये। अब जैसे अगर 20 आ रही है तो कितनी 25 आएगी? नहीं इतना तो नहीं, जैसे 1 लीटर पे आपको पड़ जाएगा 2-3 किलोमीटर पड़ जाएगा। चलो बाद में देखेंगे, अभी अब 2000 का पेट्रोल डाल दो। थैंक यू। देखा आज भाई साहब ने फिर मुझे दे दिया। 2009 पेट्रोल चेक कीजिए। हाँ जी हाँ जी। तो क्या तो खोला ही नहीं। हाँ वीडियो में लग गए। चलिए चालू हो गया मीटर। हाँ देखते हैं, पैसे दूंगा जब ये 2000 का नोट तो उसका क्या रिस्पांस है ये देखना ज़रूरी है। भाई पहले पूछ गया कि पेमेंट यूपीआई करोगे या कैश करोगे। पता नहीं कितने सालों बाद आज मैं कैश करने वाला हूँ। ऐसा लग रहा है कोई इलीगल काम करने जा रहा हूँ। डरा रहा है, डर लग रहा है। ठीक है भाई साहब, 2000 रुपये का नोट चलाने के लिए भी ऐसा धक धक हो रहा था कि जैसे मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, कोई नकली नोट देने वाला हूँ। लेकिन बड़े आराम से पेट्रोल पंप वाले ने 2000 रुपये का नोट ले लिया और काम हो गया, आपने देखा ही। सो आई थिंक अगर आपके भी 2000 के नोट काफ़ी हैं तो अपने उन यारों दोस्तों को दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्यूल भरवाते हैं। और मैंने एक जगह और सुनी है जहाँ पर ये 2000 रुपये का नोट चलता है, या तो पेट्रोल पंप या फिर लिकर शॉप। यहाँ दोनों जगह पर 2000 के नोट आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बैंक में आसानी से चेंज कराना है तो वो भी करा सकते हो। तो पहुँच गए हैं घर और ये आवी महाराज देखो। हाँ जी क्या चल रहा है? कुछ तो चल रहा है बॉस, कुछ तो चल रहा है। हॉलीडे होमवर्क? अरे वाह, ये तो काफी अच्छा बनाया यार। व्हाट इज दिस? से नो टू प्लास्टिक। अब पता दिक्कत ही हो गई है, ये बनाने को बोला था हिंदी के लिए, अब मेरे को लग रहा है हिंदी में नहीं लिखना चाहिए था। तो आप हिंदी में इस तरफ लिख दो, हो गया। अच्छा यहाँ इंग्लिश में? हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है लेकिन। मुझे तो ट्रांसलेट देखना पड़ेगा।
ट्रांसलेट क्या बोलेंगे बताओ, से नो टू प्लास्टिक को, प्लास्टिक को ना कहें, और क्या हो सकता है? नहीं मतलब लिखने के तरीके है ना, हाँ वो देख लेना एक बार। वो देखना।